हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आप बढ़िया होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है, तो सुबह की राम राम आप लोगों के लिए। इसमें बना रही हूँ खाना, और ये बना रही घिया की सब्ज़ी। इधर आटा मल के रख दिया है, उधर आलू उबाल के रख दिए मैंने। वो जो दिख रहे हैं आपको, आलू उबाल कर ठंडे करके रख दिए हैं। और आप लोग बोलो इतने सारे आलू, तो ये शाम सुबह के एक साथ उबाल दिए मैंने। बार बार आलू के ऊपर चढ़ाते रहो, तो इस वजह से तो मैंने शाम के भी इसी में उबाल दिए हैं, सुबह के भी। मैं कभी बार बार कुकर रखना पड़ता है इस वजह से। तो इसमें बना रही हूँ सब्जी घिया चने की दाल की। तो जी सुबह के बज रहे 6 और मैं 5 बजे की उठी हुई थी, और पानी वगैरह आया नहीं। पानी के वजह से जल्दी उठना पड़ रहा था। अभी कृष्णा सो ही रहा है अभी, और बच्चे उठ गए हैं अभी। बच्चे उठ के अपना बेटा तो एक्सरसाइज कर रहा है, बेटी ने कपड़े पकड़ के तय मार रही है, क्योंकि सुबह सुबह है दूध लाना। रुक जा, अभी सब्जी तो छोड़ दूँ पहले। तो जी इसमें डाल देंगे हल्दी, और सिंपल सी बनेगी ये भी सब्जी। तो जी आज है एकादशी। एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान जीवन में सबको अच्छा करे, है ना। तो आज मेरा बर्थ है, 8 तारीख है, 8 मई। 8 मई है। इसमें डाल दिया धनिया। मिर्ची तो पहले डाल दी थी, ये जरा सी मिर्ची डालूंगी क्योंकि गर्मी हो रही है। और नमक मैंने पहले डाल दिया था इसमें। कितना ले जा रहा है, खोल कर देख पानी। इसमें से पैसे बताएंगे कितने तक पड़े अंदर। 5 से क्या होगा फिर, और चीज़ें के लिए बताओ। इसमें से वो लेगी 20 रुपये की केला लेगी पैसे से। इसमें दूध में से बचाएंगे तो वो पता कितने, 40 रुपये। ध्यान से लियो, केला अच्छे से लेके देखो पड़ता चढ़ाने चाहिए। तो जी हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे भारत ने, हमारे जवानों ने उन लोगों के लिए हमला करा है जाके पाकिस्तान के अंदर। और कहीं ना कहीं हमारे लोग गए थे, हमारे लोगों का, हमारी बहनों का कहीं ना कहीं सिंदूर मिटाया था। तो हमारे मोदी जी को थैंक यू। मोदी जी ऐसे ही रक्षा करते रहिए हमारे परिवार की और हमारे घर की। तो जी मोदी जी ने बदला ले लिया है। तो मेरे घर में तो बहुत दिन से न्यूज़ चल रहा है, जब से ये हल्ला हुआ था उसका, आतंकवादी का, जब से ये मारे गए थे पहलगाम में। तो जब इसे मेरे घर में न्यूज़ चलता रहता है, और ये तो बहुत देखते हैं। तो घिया की सब्ज़ी छौंक दी मैंने बातों बातों में। और थोड़ी पतली इसलिए रखी है क्योंकि इसमें चने की दाल है, और थोड़ा सा सूखी सी भी होएगी ना, बनने के बाद थोड़ा सा पानी पीती है चने की दाल। तो जी इसमें चने की दाल है, और बनने के बाद तो सही हो जाएगी, इतना पतली नहीं रहेगी। तो देख लीजिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। हेलो जी, तो मैं आ गई फिर से किचन में गाइस। तो इसमें बन गई है सब्जी, और घिया ना इस तरीका को हो रहा है, घिया गल के ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया। अब ये बना दी मैंने पिट्ठी। तो इसमें बनाऊंगी आलू के पराठे, इनके नाश्ते में। इधर बन रही है हमारी चाय बन रही है। ये आ रहे पूजा करके, तो जी खाना बनाना शुरू करती हूँ मैं। वो अलग रखी, उसमें आटे हाथ लगे।
कोई आलू कैसा आ जाए, कोई कैसा आ जाए, ये थोड़ा रवादार आलू है। तो हम बना देते हैं आलू का पराठा। इनके नाश्ते के लिए बना लो आलू का पराठा। नमाज में बैठी एकदम अरे फोन भी जाए नीचे। बना दूँ तेल के पराठे। रिफाइंड नहीं बनाएगा कृष्णा, नहाएगा लवा दे। तेल के रिफाइंड बहुत कम बनाते हैं हम पराठे। रिफाइंड के बहुत कम बनते हैं मेरे घर में, बहुत कम कोशिश करते हैं यूज करने की। और इनके तो मैं तेल के बनाती हूँ या फिर देसी घी के बनाती हूँ। गाइस बहुत दिन में आज मेरे घर में पराठे बन रहे हैं, मतलब आलू वाले। बहुत टाइम हो गया जब बनाए थे, मतलब मुझे लग रहा सर्दी सी में ही बनाए दिखे, ये फरवरी में शायद बनाए होंगे। तो जब से आज बना रही हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं बना रही, 2-4 ही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी पिट्ठी बनाई है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई। इस वजह से 1-1, 2-2 ये बच्चे ले लेंगे, मेरा तो बढ़ता है तो नाश्ते में हो जाएगा। क्योंकि मैं तो आज खाऊंगी नहीं, इस वजह से। और ये घिया अपना परेशान कर रहा है, ये घिया ना अब आजकल घिया सही नहीं आ रहा। कितनी सीटी लगा दी, परेशान होगी सीटी लगाते लगाते घिया में। और घिया अब आके गला आएगा इस, तो भी सा हो गया। एक तो बच्चे वैसे भी राजी नहीं घिया खा के, ऊपर से ही गलता भी नहीं है जल्दी से। तो जी आलू का पराठा हो गया है तैयार, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आलू का पराठा, और खा के बताइए कैसा बना हमारा पराठा आलू का। ऐसे ही मैं सारे पराठे सेक लूँगी। और अभी मैंने इनका लंच भी नहीं रखा, टाइम हो रहा है 7:30 हो गए हैं। कृष्णा उठ गया तो कृष्णा को मैंने अनार दे दिया खाने में, अनार खा रहा है कृष्णा। और उसके बाद चाय दे दी है मैंने कृष्णा को। भाई दूध नहीं दे पाई, सुबह भी दूध गर्म नहीं हुआ तो चाय बन गई थी, चाय दे दी मैंने। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि चाय मत दिया करो दीदी, दूध दे दिया करो। तो गाइस दूध भी दे देते हैं जब दूध होता है तो भगोने में जब दूध होता है तो दूध भी दे देते हैं। पर अब क्या है कि दूध ख़त्म हो रखा उसमें, चाय में पहले ही डाल दिया था मैंने, तो इतना दूध नहीं था। अब लेके आया बेटा, तब उबालूँगी तब दे दूँगी, दोपहर में नहीं, शाम को दे दूँगी। शाम को तो दूध देती हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं हम चाय भी दे देते हैं गाइस, जो हम पीते बच्चे पीते हैं वो चाय भी दे देते हैं। भगवान देखो मतलब खाने के भूखे नहीं हैं, प्यार के भूखे भगवान, खाने के भूखे नहीं है। भगवान के पास कितना खान पीन का सामान पड़ा हुआ है, कितना, भगवान तो भगवान ही है। पर वो एक भक्त की वो देखते हैं कि भाई ये मुझे कितना चाह रहा है, कितना प्यार कर रहा है। कहते हैं ना कि भगवान ने सबरी के झूठे बेर खा लिए थे, तो देखो वो तो भगवान थे, सबरी के झूठे बेर खा लिए थे। तो एक प्यार के भूखे थे ना वो बेरों के भूखे नहीं थे, प्यार के भूखे थे। सबरी कितना प्यार करती थी भगवान को, राम जी को।
तो वही वाला हिसाब है कि जो हम दिल से प्यार करते हैं भगवान को, तो भगवान भी कहीं ना कहीं वो करते हैं। तो जी ये 2 पराठे सीख गए मेरे। ये सीख गए हैं पराठे 2। तो गाइस पूजा वगैरह मेरी हो गई है और अभी मैं पूजा कर आई हूँ और कृष्णा जी की भी कर दी अपने भगवान जी की। तो ये देख लीजिए हमारे राजा ये बैठे राजकुमार, तो हमारे राजकुमार ये बैठी हैं। तो जी राजकुमार ने नाश्ता पानी कर लिया। आज खाया कृष्णा ने आलू का पराठा, जैसे कि आपको मैंने बताया था। तो कृष्णा ने आलू का पराठा खा लिया है और कृष्णा की जोत बत्ती होगी। कृष्णा नहा लिया, कृष्णा ने खा लिया बनाना, तो ये खा लिया है। आधा ही खाया दिखा, आधा यहाँ रखा है। और अनार खा लिए और पराठा खा लिया। कृष्णा ने इतना कराया, इतना करा मतलब इतना नाश्ता कर लिया है। तो गाइस मेरी पूजा पाठ हो गई है। अब इधर मैं ऊपर देती हूँ। पूजा हो गई है भगवान जी की। मैंने फल चढ़ा दिया है भगवान जी पे, आज एकादशी इसलिए। और फोटो मेरी वहाँ है तो मैं इसलिए यहाँ पे चढ़ा देती हूँ, वहाँ से भोग लगा के यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि सभी भगवान खा लेंगे फिर। और धूप इतनी तेज आ रही है, बहुत तेज धूप निकल रही है। तो जी अब मैं देखती हूँ क्या बनाऊँ अपने लिए खाने के लिए। चाय बनाऊँ, क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। चाय चाय तो चाय बनाऊँगी, अभी काम बनाई जाए। मैंने भी नहीं पी। तो गाइस मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। आलू मेरे रखे हैं, अभी आलू नहीं अकड़े हुए। और बस आज वीरवार था, कपड़े तो आज धोए नहीं है मैंने, तो आज जल्दी मेरा काम खत्म हो गया। और ये चले गए हैं, कुछ इनकी तबीयत भी ढीली सी हो रही है। तो जी बस यही, आज कपड़े वपड़े तो धोए नहीं, तो आज ना सिर्फ झाड़ू को मतलब सिर्फ झाड़ू लगी है और उस कमरे में शायद पोछा लगा है और बाकी पोछा नहीं लगाया। आज मैंने वीरवार को मैं पोछा नहीं लगाती घर में, क्योंकि कल पूरा घर में साफ सफाई कर दी थी, पोछा लगा दिया था, अच्छे से क्लीन कर दिया था पूरा घर, ताकि इतना गंदा ना रहे। और जी कहते यही है कि वीरवार को पोछा वोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूरे घर की सफाई हो जाती है, उस दिन लक्ष्मी माता चली जाती है, इस वजह से पोछा नहीं लगाना चाहिए। एक दिन पहले मैंने सफाई अच्छे से कर दी है, ठीक है। और पूजा वाले कमरे में लगा लेते हैं बस, और बाकी छोड़ देती हूँ, मैं सफाई नहीं करती कहीं भी। तो ये काम नहीं था आज मेरे पास, सिर्फ झाड़ू का काम था और खाना का इनका, और मेरा खाना तो बना ही नहीं था, तो वही हो गया। तो अभी ये घूम घाम के आया, तो अभी ये नहाएगा, अब बेटी नहाने गई है। तो जी अभी इन्होंने इसने नाश्ता नहीं करा, इसने अभी नाश्ता कुछ नहीं करा, ये आया पार्क से। और अब देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ चाय बनाऊँ या लस्सी बनाऊँ। चाय तो मुझे नुकसान ही करती है, सोच रही हूँ लस्सी बना लूँ, ठंडी भी रहेगी लस्सी और फायदा भी करेगी लस्सी। चलो जी लस्सी बना लेते हैं। और मैं कह रही हूँ केले जो ले आया ना, ये टाइट वाले केले हैं, मंदिर जाएगा ना तो चेंज करिए केलों को। नो कहीं अंकल थोड़ा मुलायम से दे दो, बहुत टाइट केले हैं ये। और गाइस ये केला बिल्कुल कच्चा है, एकदम कच्चा। मैंने कृष्णा को काटा है, वो भी कच्चा निकला है। तो मैंने 3 केले दिए 20 रुपये में, और ये कच्चा है पूरा केला, ये देख लीजिए पूरा कच्चा। मैं कह रही अंकल से चेंज कराई, अंकल थोड़ा सही से दे दो, मतलब कच्चे से हैं ये पूरे केले। तो ये पापा भी नहीं खा के गए, कह रहे कच्चे हैं ये केले। तो मैं चेंज करा दूंगी, भैया दूसरे केले दे देंगे, क्योंकि जी कच्चा केला खा के फायदा क्या, टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये भगवान का फिर मैंने चढ़ाया नहीं, कृष्णा को ही खिलाया था। जब ये बेटी कह रही मम्मी कच्चे हैं केले ये, तो मैंने फिर वहाँ अनार चढ़ा दिया भगवान को। मैं कहा चला अनार रखे थे घर में, तो अनार चढ़ा दिए, इसलिए मैंने केले मंगाए चढ़ाने के लिए। मैंने कहा चला चढ़ा दूंगी, प्रसाद में हो जाएगा। तो ये कच्चे हैं, अभी मंदिर जाएगा नहा के, तब ये चेंज करके आएगा गाइस। और आपको ये भी दिखा दूँ, तो गाइस ये लिया आपने पर्स, और बहुत अच्छा पर्स है, बहुत बढ़िया है। और इसमें सिंगल है, मतलब ये डबल भी कर सकते हो। ये 2 है, जैसे ये आपको ये नहीं लटकाना तो आप ये भी लटका सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ लटका के तो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। तो ये पर्स है, अगर इस बद्दी को आप नहीं लेना चाहते हो तो इसको भी ऐसे ले सकते हो, ठीक है। 2 बद्दी हैं इसमें और बहुत बढ़िया है। और इसमें जेब की बात करी जाए तो एक ही जेब है इसमें, ज़्यादा बड़ी जेब नहीं है, मतलब एक ही है। वैसे 2 होती है साइडन में, तो 2 नहीं है, बिल्कुल एक ही जेब है, इस तरीका का है। इसमें हमारा खाना, लंच, बोतल और जो भी कुछ रखना चाहो सब बढ़िया आ जाएगा। और इसमें 2 सूट भी आ जाएंगे मेरे, ऐसा बैग है। तो गाइस ये लिया हमने मीशो से,
और परचेस करा है। अगर आपको ऐसा चाहिए तो मीशो पर जा सकते हो, सेल लग रही है और ले सकते हो। ठीक है, आप लोग बताइएगा। इतना अच्छा पर्स बढ़िया है और पहली बार ही आए है ऐसा पर्स तो हमने। अब इसको बेटी ले जाए या मैं ले जाऊँ, कोई भी यूज कर लो। वैसे तो वही लेके जाएगी कहीं जाएगी तो। मेरे पास तो दूसरा है पर इस तरीका का नहीं है मेरे पास, इस तरीका का। तो ये ऐसे जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं ना तो वो ले जाए जैसे। तो वही मैं तो ऑफिस जाती नहीं हूँ, तो ऑफिसों वालों लड़कियों के लिए, लेडीज़ों के लिए बैग है ये वाला, ऑफिस वाले के लिए ये। और इधर एक चैन दे रखी है, इधर भी दे रखी है एक चैन, इधर भी है। कुछ रख सकते हो एक्स्ट्रा चीज़, पैसे वगैरह। और बताना ज़रा मुझे कमेंट में मेरा पर्स कैसा लगा आप लोगों के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना वीडियो को। ठीक है, चलो जी। हेलो गाइस, तो शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम के बज रहे हैं 8। देख लीजिए घड़ी में। तो जी शाम के 8 बज गए हैं। जोतपत्ती मेरी हो गई है, पूजा पाठ मैंने कर दी है। और कृष्णा बैठा इधर, कृष्णा बैठा है, ये अभी पंखा चल रहा है। और गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, गर्मी। तो ये ब्लॉग है वीरवार का, आज वीरवार है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, जोतपत्ती मैंने कर दी है और अब कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में वही मेरा तो व्रत है और फलार करना, फलार करूँगी, आलू कोरूँगी। और सुबह की घिया चने की दाल आपको दिखाई थी, वो बनाई तो वो भी रखी है। और सुबह की अभी दाल भी रखी है और आलू भी फ्राई करने। तो गाइस अभी मैं कूलर साफ़ करने के लिए लग गई थी। क्या है? तो कूलर साफ़ करने के लिए लग गई थी गाइस। तो कूलर में हो रहा बहुत ज़्यादा मिट्टी, गंदगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कि कई दिन से सोच रही कूलर साफ़ कर दूँ, तो टाइम ही नहीं हो पा रहा था। सुबह सोच रही तो सुबह मैं नहा ली थी, व्रत था, पूजा पाठ करने लग गई। तो फिर हिम्मत नहीं हुई मेरी करने की। फिर मैं सोची चल शाम को कर दूँगी। शाम को फिर ऐसी आलस आने लगा, मैंने कहा चल कर ही देती हूँ। तो कूलर की करी मैंने सफाई और फिर उसके बाद पानी डलवाया सफाई करके उसमें। क्योंकि देखो फिर रात से हो जाती ना अंधेरा से, तो फिर मन नहीं करता सफाई पाई करने को। तो फिर वही है, मैंने कहा चल सफाई कर देती हूँ, हो जाएगी। तो मैंने चढ़ा दी कढ़ाई इसमें गाइस। और गर्मी अब बढ़ गई है। ये हरी मिर्च काट लिए, ये आलू फ्राई कर रही हूँ इनके सबके लिए। तो और बोतल भर ले इन्हें। तो मैंने कि रात ना कूलर में पानी नहीं डाला था, तो इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है। सब तो सो गए थे और मुझे बहुत गर्मी लगती है रात को। और कूलर में पानी नहीं था तो मैं फिर इधर वाले रूम में आ गई थी। इसमें पंखे चलाए दो मैंने, तब जाकर थोड़ा सा मैं सोई। मुझे नींद नहीं आई रात भर गर्मी की वजह से, क्योंकि पानी नहीं था, भक्का सा दे रहा था, गर्म कूलर एकदम। तो गाइस भभका दे रहा था, तो भभका में नींद भी नहीं आती है। और ये तो थके हारे आते हैं, तो ये लोग तो सो जाते हैं, बच्चे भी सो गए थे। तो इस वजह से तो मैंने कहा आज कूलर में पानी डाल देती। 3-4 बाल्टी पानी डलवा दिया, सुबह पानी आएगा। और इस टाइम आज सुबह चला गया, जल्दी पानी चला गया था, थोड़ा सा ही पानी मेरा भर पाया, फिर चला गया। पीने का भी ना भरा आज मेरा पानी। 5 बजे मैं उठी थी, मोटर चलाई, फिर भी थोड़ा आया। मैंने कहा चलो ये बर्तन भर जाए, ड्राम वगैरह भर जाए, फिर मैं पीने का भरूंगी। क्योंकि शुरू में जब चलाते हैं ना तो गंदा आता है पानी शुरू में, तो इस वजह से मैं पीने वीने का नहीं भरती। पहले बाथरूम के लिए भर लेती हूँ। और ये बना रही नींबू पानी इनके पापा के लिए। तो मैं कह रही चीनी तो घुल गई है इसमें, नमक भी घुल गया, तो इसमें डाल देती हूँ, नींबू निचोड़ देती हूँ। क्योंकि वो आएंगे तो उनको चाय तो वो पीते नहीं है गर्मी में। मैंने कहा चल नींबू पानी बना दूँगी, गर्मी इतनी हो रही है। वैसे तो मैं डेली सही बना देती हूँ, बीच बीच में कभी गैप हो गया, नहीं तो मैं डेली बना देती हूँ नींबू पानी उनके लिए। क्या बेटा भी ले लेगा, 2 जने के लिए बना रही, बाकी तो नहीं लेगा कोई भी, कृष्णा पी लेगा। तो जी इसमें चीनी बहुत देर से मैंने डाल रखी थी। और उनको पता नींबू पानी मैं पीती हूँ थोड़ा फीका, और वो पीते हैं मीठा, तो इस तरीका का। तो उनके लिए थोड़ा मीठा बनाया, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं, 2-3 चम्मच डालिए इसमें चीनी। क्योंकि वो कहते हैं नींबू पानी पीने का फिर फ़ायदा क्या जब फीका फीका पीते हैं, इस वजह से। तो गाइस मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, और मेरे को भी, मैं दवाई खा रही तो मीठे की मदद कर रखी मेरी भी, इस वजह से मैं मीठा नहीं खाती। तो मेरा हो गया तेल नहीं, वो ऑयल, ऑयल तेल सब एक ही बात है।
वो क्या बोला, रिफाइंड डाला, मैं तेल नहीं डाला, क्योंकि ये जीरा नमक और ये वाला नमक मैं अलग रखती हूँ और दूसरे वाला नमक अलग है मेरा, ये व्रत वाला नमक ही, क्योंकि बच्चे ऐसे हाथ डाल देते हैं, इस वजह से मैं फिर अलग रखती हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है गाइस, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ने लग गई है। और आज तो वैसे ही हो रहा, मन सा मेरा भी एकदम अजीब सा ही हो रहा है गर्मी की वजह से, पता नहीं कैसे। तो जी ये आलू हम डाल देते हैं इसमें। और बस खाली मैंने इसमें ना हरी मिर्च डाली है 2, और हरी मिर्च डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि लाल पहले मैं वो डालती थी ना, क्या बोले, अरे काली मिर्च। तो गाइस काली मिर्च अब गर्मी हो रही है ज़्यादा और काली मिर्च करती है नुकसान, इस वजह से नहीं डालूंगी उनको। सर्दी में तो मैंने डाल दी थी काली मिर्च, डाल लेती थी, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो और ज़्यादा गर्मी कर देंगी वो, इस वजह से मैंने हरी मिर्ची डाली है। और लाल मिर्च डालते नहीं है बट में, लाल नहीं खाते हैं ना, हरी खाते हैं, इस वजह से। तो जी बस सेंधा नमक है, हरी मिर्ची है और जीरा है, बस यही चीज़ है इसमें। सिंपल आलू है, तो इन्हीं से बच्चे खाएंगे, क्योंकि जब मैं व्रत रहती हूँ तो बच्चों को भी ये टेस्टी लगते हैं, बच्चे भी उस दिन यही खाते हैं। और सब्जी रखी है सुबह मेरे घिया चने की, क्योंकि बच्चों ने ऐसे ही खाते हैं थोड़ी थोड़ी थोड़ी, और दाल भी रखी हुई है, तो इस वजह से इससे तो खाएंगे नहीं, आलू से ही खाएंगे आज। ये जिस चीज़ से मैं खाती हूँ उसी चीज़ से खाते हैं ये भी, तो इस वजह से मुझे फिर आलू ज़्यादा उबालने पड़ते हैं बच्चों की वजह से, कि भाई चलो बच्चे भी खा लेंगे, ये इनके पापा भी खा लेंगे, सब इसी से खाएंगे। और आज उनकी भी तबीयत थोड़ा ढीली सी हो रही है, ऐसे कह रहे उल्टी का मन हो रहा था एकदम, सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए वो, थोड़ा बहुत ही नाश्ता किया उन्होंने, कह रहे मन ही नहीं कर रहा करने का। तो इसमें थोड़ा मैंने नींबू भी निचोड़ दिया खट्टेपन के लिए, और टमाटर वगैरह पता नहीं मुझे डालते हैं इसमें, नहीं डालते तो मैंने डाला ही नहीं है टमाटर, इस वजह से व्रत का है ना, सिंपल ही बना रही मैं तो बिल्कुल। और सुबह ना मेरी आलू पकौड़े की हिम्मत ही ना हुई बिल्कुल भी, क्या डब्बा रख दे, सुबह में ऐसे ही लेट गई थी। ना मैंने सुबह चाय बनाई, सुबह तो मैंने चाय पी लेती थी, ना मैंने चाय पी ली थी गाइस, और उसके बाद मैंने कोई भी वो ना करा, मतलब चाय नहीं बनाई नहाने के बाद में, मेरी हिम्मत ही ना हुई चाय बनाने की। और ऐसा हो रहा मन एकदम पूजा वूजा करने के बाद में लेट जा, फिर मैं लेट गई, फिर मैं उठी नहीं। तो ये वाला वो है दिक्कत, तो थकान सी हो जाती है, और ये लगता है कोई बना के दे दे तो पी लेंगे, और बना के कौन देगा, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो जी जब बेटी होती है तो शाम को फिर चाय मैंने बेटी से बनवाई, मैं तो चाय बना ले, तो मेरे को चाय पीने का मन हो रहा था, शाम को चाय बनाई, फिर मैं शाम को चाय पी है जब मैंने, तब मैं उठी थोड़ा सा। व्रत रहती ना तो ऐसा लगता शरीर में कुछ है ही नहीं ताकत, मतलब इस वजह से फिर मैंने ना, फिर मैंने चल गर्मी हो रही है शाम को ही पिए, मैंने चाय पी, तो सर में दर्द हो रहा था, पीने का मन कर रहा था लस्सी, फिर मेरा सर में दर्द हो रहा, मैं सोची और ज़्यादा सर में दर्द ना हो जावे लस्सी पीने से, ठंडी ठंडी से, तो इस वजह से फिर मैंने चल चाय बनवा लेती, फिर मैंने इसको बोला मैं तो चाय बना लेती, इलायची डाल के चाय बनवाई फिर मैंने। तो भी कभी कभी ऐसा होता है शरीर में कि मतलब कुछ भी मन नहीं करता करने का, और बिल्कुल मन नहीं करता, वरना मन करते हुए भी इंसान को काम करना होता है, बेमन से भी काम करना होता है, क्योंकि भाई बच्चे हैं, और क्या करें, नहीं करेंगे इंसान तो क्या करेगा, क्या खाएगा, जब काम नहीं करेगा, तो ये है ना। मैं सोच रही हूँ कृष्णा का भी भोग लगाना है,
तो खाना भी रोटी सेक देती हूँ इनको बच्चों को। वो तो अभी लेट आएंगे और मैं तो लास्ट में फलार करती हूँ जब ये आ जाते हैं, इनका खाना वाना दे के बच्चों का करके सबका, तभी मैं फलार करती हूँ। तो जी आलू मेरे हो गए हैं, बढ़िया से उकर गए हैं आलू। तो अब मैं सेक लेती हूँ रोटी, क्योंकि 8 बज गए हैं, कृष्णा भी भूखा बैठा है तो इस वजह से। तो गाइस रोटी तो अभी इसमें और भी रखी है, ये 2 रोटी रखी है ये। कौन खाएगा फिर इन्हें, सुबह की तो रोटी है वो। अब मैं ये सोच रही, भगवान जी से मैं कह रही थी, मतलब कह रही थी कि ये महीना ना ऐसी कट जाए आराम से, थोड़ा गर्मी कम लगे, और नहीं तो भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है किचन में गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। रोटी बनाने वाले को ज़्यादा गर्मी लगती है, बाकी तो घूमते घूमते काम इंसान करता है तो इतनी नहीं लगती गर्मी। जो किचन में रेगुलर रहता है तो उसको गर्मी नहीं, पंखा इधर नहीं लगा क्योंकि हवा आती है गैस पे, फिर रोटी नहीं बन पाती। हवा आती है, पंखा लगा लो ना इधर को तो हवा आती है गैस पे पूरी सीधी, फिर रोटी नहीं बन पाती सही से। तो मैंने कहा ये महीना ऐसे ही निकल जाए, बाकी फिर 2 महीने रह जाएंगे गर्मियों के, 2 महीने भी हिला देगा गर्मी गाइस। तो जी मैं सोच रही पार्क जाने की, फिर पार्क भी ना जा पाई। मैंने कहा चल आज बढ़ता है मेरा और घूमूंगी घामूंगी, वैसे भी थकान सी हो रही है, शरीर में थकान सी रहती है। तो मैंने कही चल छोड़ पार्क के आ जाऊँ, घर में इतना सारा काम हो जाए शाम को भी, तो पार्क फिर टाइम ही निकल जा, दिन जब जा फिर, है ना। तो पार्क जाने का हो ही ना रहता फिर टाइम। तो अब मैं सोच रही हूँ आज का मेरा व्रत पूरा हो गया और पार्क जाया करूँगी शाम को। सुबह तो टाइम ना मिलता है तो शाम को तो जाया करूँगी 5 बजे से, 5 बजे से जाया करूँगी और 7 बजे 8 बजे तक आ जाया करूँगी, 7 बजे तक घूम के। इसमें उसके हाथ मत लगाना, पहले मंदिर में रखिए, मंदिर में कटोरी में, कटोरी में निकालो थोड़ी। हाथ मेरा आटे के हो रहे हैं तो रखने में क्या बात है, हाथ मांझे ना है कि बिगर मांझे तो कृष्णा को खाना दे रही है। ठंडा पानी भी दे दिया करो तो भी। हाँ तो बोतल में रखा है, क्यों नहीं देते ठंडा, मैं तो ठंडा ही देती हूँ। सालों से देखा, कल भर के रखा है मैंने ये, सालों से ऐसे दे रही हूँ। एक आइस क्यूब तू देख रही होगी ऐसे ही, कल भर के रखा बोतल खंगार के, आइस क्यूब दियो। सालों से बता रही है। फिल्टर में पानी डालेगा ऊपर, आज ये भरा ही नहीं तो अलग से पानी डालना पड़ा गाइस। और आप लोग ना कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो भाई, लाइक वाइक तो कर दिया करो, कमेंट भी करा करो, वीडियो को पूरी देखा करो, आधी अधूरी वीडियो मत देखा करो गाइस। वैसे तो मेरा ब्लॉग ना रात को जाता है, रात को सब लोग सो जाते हैं, 12 बजे डालती हूँ मैं, कि 11:30 पे डालती हूँ, क्योंकि ये इनके पापा भी सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं, उसे एडिट करके छोड़ देते हैं हम रात को करके, है ना। तो जब ब्लॉग मैं डालती हूँ तो फिर नेट के कारण डालती हूँ रात को, नहीं तो मैं दिन में भी डाल दूँ, टाइम से डाल दूँ। फिर इनके पापा ना फ़ोन वगैरह अपना देख ताक के रख देते हैं, फिर उनका जो फ़ोन का नेट बचता है, फिर जब मैं डालती हूँ 12 बजे दूसरा नेट आ जाता है, तब उस नेट से डालते हैं फिर हम वीडियो। तो इसलिए आपको रात को वीडियो मिलती है, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। मतलब सुबह रात को जाती है तो दूसरा दिन ही लग जाता है 12 बजे से, तो दोपहर में देख लीजिएगा। दोपहर में ही लेडीज़ है मेरी बहनें ही मतलब फुर्सत में हो जाती हैं 2 बजे से 2:30 बजे तक, कोई 12 बजे हो जाती है फुर्सत में भाई, और हम तो 2 बजे फुर्सत में होते हैं। तो जब भी देख पाते हैं सबका, जब थोड़ा देर आराम करते हैं, नहीं तो भाई सारे दिन काम में ही लगे रहते हैं, नहीं देख पाते हैं, है ना। और बस इतना ही बोलूँगी मैं आपसे कि देख लिया करो थोड़ा ब्लॉग। और गाइस मेरी रोटी बन गई है और आप भी आ जाइए, खाना खा लीजिए आलू से, आलू फ्राई करें। और अगर घिया चने की दाल से खानी है तो भाई उससे भी खा लीजिए, करेला से खानी है तो उससे भी खा लीजिए, करेले भी रखे हैं।
घी कहाँ ले गई। गाइस आलू हो गए फ्राई मेरे, इस पर बन रही है रोटियाँ। तो गाइस रात के बज गए हैं 10 और सबने खाना पीना खा लिया है और किचन हो गई है साफ। मेरी लाइट बंद है किचन की, देख लीजिए। अब बज गए 10 से ऊपर हो रहे हैं। और ये बच्चे अभी सोए नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर से इधर। ये भी घूम रहा है। खोल लाइट मैडम, क्या कर रहा लाइट ले जला के। तो जी ये सब घूम रहे हैं इधर से इधर। और किचन हो गई है मेरी साफ़ सुथरी। और हमने फलार कर लिया है अपना, मैंने फलार भी कर लिया है। और इनका खाना पीना भी बन गया, साफ़ सुथरी हो गई है किचन पूरी, क्लीन कर दिया। कृष्णा सो गया, ये भी लेट गए जाके, ये भी सो गया। कूलर चल रहा है, देख लीजिए। तो गाइस अंधेरा हो रहा है, इस वजह से कूलर भी चल रहा है, तो आवाज़ कम आ रही होगी। तो मेरी थ्रेडिंग कितनी सारी बढ़ गई है, जाऊंगी किसी दिन बनवाने के लिए। और बहुत बढ़ गई है थ्रेडिंग मेरी, जाऊंगी बनवाने के लिए। और इस लाइट में देखो कितना गोरा चेहरा आ रहा मेरा ना, इस लाइट में गोरा चेहरा आ रहा ना मेरा, देख कितना गोरा आ रही हूँ मैं, कितनी गोरी गोरी आ रही हूँ। तो गाइस ये ऊपर की लाइट आ रही है, कुछ यहाँ की लाइट आ रही है, तो उसमें मेरा गोरा चेहरा आ रहा है। तो बताना आप कमेंट में ज़रूर। मुझे तो लग रहा है कि गोरा गोरा चेहरा हो, इतना गोरा चेहरा हो फिर क्या बात है। तो है। और ये मैंने लगाई नाखून पॉलिश रेड में, आज ही लगाई है, शाम को ही लगाई थी, छूट गई थी। तब सारी छूट जाती ना तभी लगाती हूँ मैं इसको, और नहीं तो जल्दी से लगाती भी नहीं हूँ, याद भी नहीं रहती है। अब क्या खाना भाई, खाना खा के भी खाने के लिए चैन नहीं है इनको। तो गैस इनको रात में भी चैन नहीं है, भूख भूख लग रही होगी इनको, कुछ ना कुछ फ्रिज में कुरेद रही है। चलो जी वीडियो करूँगी यहीं पे एंड। तो गाइस वीडियो करूँगी यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एकदम अच्छा, तो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।